अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा लेसन है 2 ज़बर और 3 ज़बर, फर्स्ट लेसन। ठीक है, एक सेकेंड। कि 2 ज़बर और 3 ज़बर हमारा फर्स्ट लेसन है। जैसे कि क़तला, क़तला पे क्या है? 3 ज़बर है। 2 ज़बर 3 ज़बर के लेसन के माने हैं यानी कि माजी में होते हैं। 2 ज़बर 3 ज़बर यानी कि उसने किया, इन द पास्ट टेंस। ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि क़तला, इस पर क्या है? 3 ज़बर है। ठीक है, 3 ज़बर के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद 2 ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी हर्फ पे, किसी भी वर्ड पे 2 ज़बर या फिर 3 ज़बर हो तो उसके माने क्या हो जाते हैं? उसने किया, इन द पास्ट टेंस, और ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, क़तला यानी कि उसने कत्ल किया। ये किसके लिए हो गया? वाहिद के लिए हो गया, उसने कत्ल किया। इसी तरह शकरा, शकरा, इस पर भी क्या हो गया? 3 ज़बर आ गया। शकरा यानी कि शुक्र करना, उसने शुक्र किया। ठीक है, जगह नहीं है, मैं ऐसा लिख रही हूँ, उसने शुक्र किया। एक सेकेंड, मैं इसको रब कर दूँ फिर बताती हूँ। शकरा, उसने शुक्र किया, राइट। इसी तरह जमा, जमा, तीनों पे क्या है? ज़बर है। ठीक है, 3 ज़बर है, इसका मतलब पास्ट टेंस में होगा, वाहिद के लिए। उसने जमा किया, राइट। बस इस तरीके से आपने देखना है, जिस भी वर्ड पे 3 ज़बर हो तो आपने क्या करना है? उसका तर्जुमा पास्ट में करना है। मैं थोड़ा छोटा लिख दूँ, 2 ज़बर 3 ज़बर लेसन। ओके, ज़बर के तो हमने देख लिया, उसके और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। ज़करा, ठीक है, 3 ज़बर हो गया, उसने ज़िक्र किया। इसी तरह सजदा, ठीक है, सजदा, सॉरी यानी हाँ नहीं है, सजदा, ठीक है, उसने सजदा किया। इसी तरह और क़तमा, ख़ा तो मीम अलिफ, मीम ज़बर, क़तमा, उसने ख़त्म किया या फिर उसने मोहर लगा दी। इस तरीके से सिंपल है, ये एक 3 ज़बर का हो चुका है अभी। ठीक है, 3 पॉइंट्स है इसमें, एक पॉइंट तो हमारा हो चुका 3 ज़बर के साथ। ओके, अभी 2 ज़बर के साथ। जिस भी वर्ड पे 2 ज़बर हो उसके मायने भी होता है इन द पास्ट। जैसे कि अभी देखिए, समिया, समिया, सॉरी, ठीक है, समिया। जब भी 2 ज़बर आए ना इस तरीके से, 1 2, ये जो बीच वाला हर्फ होता है ना, उसके ऊपर ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है, जज़म भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। उसके माने भी आपने किस में करने? पास्ट टेंस में, वाहिद होगा। समिया यानी कि उसने सुना। समिया के मतलब होता है सुनना, हियर, उसने सुना। अगर हम इसी को इंग्लिश में करेंगे तो ही लिजेंड। ओके, इसी तरह कतला का मतलब ही किल्ड, इंग्लिश में भी बता रही हूँ मैं। शकरा मतलब उसने शुक्र किया, यहाँ पर आ जाएगा ही थैंक्ड। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी बता दिया आपको। 3 ज़बर का तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ, यही वाला 2 ज़बर के साथ जब भी आएगा तो मिडिल वाले हर्फ पे क्या होगा? फतहा, दम्मा, कसरा, यानी कि ज़बर, ज़ेर, पेश कुछ भी हो सकता है। और मज़ीद एग्जाम्पल देख लें इसके। हमीदा, मीदा यानी कि हमद, हम कहते हैं ना तारीफ़ करना, तो क्या करेंगे? उसने तारीफ़ की, राइट। और इसी तरह और एक देख लें, हसीबा, हसीबा यानी कि उसने हसीबा के मतलब होता है गुमान करना, तो इसका क्या आ जाएगा? उसने गुमान किया। ओके, ये 2 ज़बर वाले के साथ हो गए। और मज़ीद एग्जांपल इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगी, बस आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं तीनों पॉइंट्स बता रही हूँ। ओके, चौथा, पहला पॉइंट हमने देख लिया 3 ज़बर के साथ, दूसरा पॉइंट देख लिया हमने 2 ज़बर के साथ। ये कौन से हर्फ के साथ देख लिए? 3 लेटर वाले हर्फ के साथ। ठीक है, 3 लेटर वाले हर्फ के साथ हमने देख लिए, वर्ड्स के साथ। अभी अगर 4 लेटर्स का वर्ड है, जैसे कि ज़ला, ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रख लें, इसमें सेकेंड वाले हर्फ पे हमेशा जिज़म होगी।
इसके भी मायने सेम होगा। इसमें देखें, पहले में हमने 3 ज़बर का देखा था, जमा आ, यहाँ पर तीनों पे ज़बर थी, ये तीन लेटर्स वाला वर्ड था। यहाँ पर क्या 4 लेटर्स वाला वर्ड है, पर इसमें क्या है 4 लेटर्स वाला वर्ड है, 3 ज़बर है, राइट। और इसके साथ क्या है, सेकंड वाले होड़ पर जज़म होगी हमेशा। ओके, तो अभी इसके माने भी सेम होगा एज इट इज़। ज़ला यानी कि उसने नाजिल किया, या फिर उसने उतारा भी कहते हैं कुछ लोग, उतारा यानी कि सेंड ऑन। ही रिवील्ड और ही सेंड ऑन यानी कि उसने भेजा, ठीक है, उसने नाजिल किया या फिर उसने उतारा। इसी तरह और एक देख लें, ज़रा, ओके, ज़रा, सॉरी ज़रा, अलिफ नहीं आएगा, या अल्लाह। ज़रा यानी कि डराना, ठीक है, डराना या फिर वॉर्न करना, आगाह करना। इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, ही वॉर्न्ड, तो उसने आगाह किया, या फिर उसने डराया। वेरी सिंपल, ठीक है, बस इतना ही। आपने तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। जब किसी भी 3 लेटर वाले वर्ड्स पे 3 ज़बर हो, उसने शुगर किया, 2 ज़बर 3 ज़बर वाला रूल याद रख लें। पास्ट में होगा, वाहिद के लिए होगा। इसी तरह सॉरी, और एक पॉइंट क्या था, हमीदा, ठीक है, 2 ज़बर है लेकिन मिडिल पे कुछ भी हो सकता है, ज़बर ज़ेर पेश। इसके माने भी क्या होगा, 2 ज़बर 3 ज़बर वाले की तरह पास्ट में होगा, वाहिद के लिए होगा, तो उसने तारीफ़ की, या फिर ही प्रेज्ड इंग्लिश में कह लें। और एक फोर्थ पॉइंट क्या था, अगर 4 लेटर वाला वर्ड्स हैं तो सेकंड वाले वर्ड पे क्या होगा, लाजमी जज़म होगा। ज़ला यानी कि उसने नाजिल किया। बस ये फर्स्ट लेसन है। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन उर्दू में ना और एक पॉइंट ये होता है, जैसे कि रजा, ठीक है, यानी कि लौटने को कहते हैं, वो लौटा कहेंगे यहाँ पर बिकॉज ऑफ उर्दू। अदरवाइज़ अगर हम इंग्लिश में कहें तो ही रिटर्न, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। लेकिन उर्दू में यूजुअली हम क्या कहते हैं, उसने लौटा नहीं कहते ना, तो वो लौटा कहते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। ओके, इसी तरह की चीज़ें में आमना, ठीक है, ईमान लाया, ही बिलीव्ड, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा वो ईमान लाया, उसने ईमान लाया भी कह सकते हैं। लेकिन ये जिन लोगों ने इस कोर्स को बनाया ना, उन्होंने लिखा है वो ईमान लाया, ओके, वो ईमान लाया, राइट। ये था फर्स्ट लेसन। मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए भेजूँगी, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह।